Myself Ismail. Good morning students. Welcome to Ismail Chemistry classes. आज हम क्लास 10th के मैथ्स सब्जेक्ट के इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पर डिस्कस करेंगे। यदि ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री मीन्स थ्री और मेट्री मीन्स साइड। तो थ्री साइड बाउंडेड फिगर, दिस थ्री साइड बाउंडेड फिगर it is called triangle. It is called triangle. अब हम यदि राइट एंगल ट्राइंगल्स की बात करें तो ट्राइंगल्स में डिफरेंट टाइप ऑफ ट्राइंगल्स है। तो किस ट्राइंगल पर ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई होती है? तो ट्रिग्नोमेट्री केवल अप्लाई होती है राइट एंगल ट्राइंगल्स पर। अब राइट एंगल ट्राइंगल्स इन द सेंस क्या कि ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो, एक एंगल 90 डिग्री का हो तो उसको हम बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल्स। अब हम प्रीवियस क्लासेस में राइट एंगल ट्राइंगल्स के बारे में पढ़े हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल्स मीन्स ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो। तो इसमें ये जो साइड होती है उसको हम लोग परपेंडिकुलर्स बोलते हैं, इस साइड को हम बेस बोलते हैं और इस साइड को हम लोग हाइपोथेनियस बोलते हैं। अब यदि हम बात करें कि अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, तीनों एंगल्स का सम, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का सम कितना होता है? 180। तो यदि मैं इसको एंगल ए मानूं, इसको एंगल बी मानूं और एंगल सी मानूं तो एंगल बी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो एंगल ए प्लस 90 प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180। तो प्लस 90 इज शिफ्टेड ऑन दिस साइड। तो एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90। तो एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 90। तो इससे इस स्टेटमेंट में से क्या समझ में आता है कि एंगल ए और एंगल सी का सम 90 होगा। मगर यदि हम एंगल ए और एंगल सी की बात करें तो बोथ आर लेस देन 90। अब जिस एंगल की मेजरमेंट लेस देन 90 होती है उसको हम एक्यूट एंगल्स बोलते हैं। तो इस ट्राइंगल में एक राइट एंगल हुआ और दो एक्यूट एंगल्स है। अब यदि हम लोग बात करें कि सर दोनों एक्यूट एंगल है तो एक्यूट एंगल ए भी हो सकता है और एक्यूट एंगल सी भी हो सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात कि यदि ट्राइंगल्स में ये एंगल तो 90 डिग्री का है जिसको हमने एंगल बी कहा है, यदि हमारा सेंट्रल एंगल सी है, हमने माना कि एंगल सी एक्यूट है, एंगल ए भी एक्यूट है मगर सेंट्रल एंगल कौन है? एंगल सी। तो इन दिस कंडीशन जो सेंट्रल एंगल होता है उसकी अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है। तो ये साइड हमारी क्या होगी? परपेंडिकुलर। और जो एडजेसेंट साइड होगी वो हमारी बेस होगी। मगर यदि किसी क्वेश्चंस में हमारा सेंट्रल एंगल ए हुआ, एंगल बी, एंगल सी और एंगल ए, मगर यदि सेंट्रल एंगल ए हुआ तो अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन जो सेंट्रल एंगल की अपोजिट साइड है वो हमारा परपेंडिकुलर है और जो एडजेसेंट साइड है वो हमारा बेस है। मतलब अब यहाँ ऐसा नहीं चलेगा कि हमेशा ये फिक्स हो गया कि ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोथेनियस है, ये बेस है। इस डिपेंड ऑन अ सेंट्रल एंगल। यदि सेंट्रल एंगल सी हुआ तो उसकी ये वाली साइड अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, एडजेसेंट साइड बेस। और यदि एंगल ए यदि आपका सेंट्रल एंगल है तो उसकी अपोजिट साइड परपेंडिकुलर और एडजेसेंट साइड बेस। मींस trigonometry is show the relation between angle and side। एक तरीके से देखें
तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री है वो एंगल्स और साइड में रिलेशनशिप शो करता है। तो एंगल और साइड में रिलेशनशिप शो करने के 3 रेशोस गिवन है। फर्स्ट इज साइन थीटा। थीटा is a central angle and sine is a relationship. So sin theta is equals to perpendicular upon hypotenuse. Cos theta is equals to base upon hypotenuse. And tan theta is equals to perpendicular upon base. Reverse of sin theta, that is called cosec theta. Cosec theta is equals to hypotenuse upon perpendicular. Cos theta का रेसिप्रोकल रिवर्स sec theta, hypotenuse upon base, and tan theta reverse is cot theta, base upon perpendicular. Base upon perpendicular. So this 6 ratio is used in a trigonometry, show the relation between angle and side. What is the basic concept? Just suppose कि here sin theta is given 1 upon 2. 1 upon 2. So here 1 is our perpendicular and 2 is our hypotenuse. So 2 sides are given. So with the help of Pythagoras theorem, we find out the third side. What is the Pythagoras theorem? Hypotenuse square is equals to perpendicular square plus base square. So already 2 sides are given, perpendicular and hypotenuse is given. So with the help of this we find out the base, and after find out in the base find out करने के बाद हम जितने भी अनदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, जस्ट लाइक cos थीटा, tan थीटा, cosec थीटा, sec थीटा एंड cot थीटा इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई भी एक रेशियो गिवन है, मींस 2 साइड्स गिवन है, with the help of Pythagoras theorem we are determine the third side, and with the help of this third side we are find out the another trigonometric ratio.